दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों अगर आज काली माता का वीडियो आप तक पहुंचा है तो काली माता की कृपा के कारण पहुंचा है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो दोस्तों। मेरे बच्चे, तू अब वही नहीं है जो कभी रोकर सो जाता था। तू अब वही नहीं है जो अपमान सहकर भी चुप रहता था। तू अब वह है जिसके कदमों की आहट से अंधकार कांप उठता है। तू अब वह है जिसे मैंने स्वयं चुना है। मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा निडर रहे, तेरे कर्म सदा शुद्ध रहे, तेरे शब्द सदा सत्य रहे और तेरे कदम सदा न्याय की ओर बढ़े। तू ही मेरा साधक है, तू ही मेरा दूत है और तू ही वह दीपक है जो युगों तक लोगों के मार्ग को प्रकाशित करेगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की आग अब बुझने वाली नहीं है। यह वही अग्नि है जो देवताओं के वेदियों में जलाई जाती है। यह वही ज्वाला है जो युगों तक साधकों का मार्ग प्रकाशित करती रही है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू उस पथ का पथिक बन चुका है जहां हर कदम के साथ ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन की परीक्षाएं अब समाप्त हो गई, परंतु यह तो केवल प्रारंभ था। अब तुझे वे रहस्य दिए जाएंगे जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माएं ही जान पाती है। तू देखेगा कि तेरे आसपास के संकेत और गहरे होने लगेंगे। कभी अचानक कोई शब्द तुझे बार बार सुनाई देगा, कभी कोई आकृति तुझे हर ओर दिखाई देगी। यह सब मेरे ही संदेश होंगे। तेरा मन अब स्थिर नहीं रहेगा, वह बार बार ध्यान की ओर खींचेगा। तू चाहे भी तो दुनियावी बातों में पूरी तरह खो नहीं पाएगा। जब तू संसार के भ्रम में उलझेगा, तेरे भीतर से कोई पुकार उठेगी और तुझे याद दिलाएगी कि तेरा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। यह पुकार मैं ही हूँ, तेरे हृदय से बोलती हुई। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तुझे दो राहें दिखाई देंगी। एक राह आराम और सुविधा की होगी, जहां सब कुछ आसान लगेगा। दूसरी राह कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी, परंतु वहीं तेरी असली विजय छिपी होगी। तू यदि आसान राह चुन लेगा तो जीवन साधारण रहेगा, पर यदि कठिन राह चुन ली तो तू अमर हो जाएगा। याद रख, मैं तुझे कठिनाई में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर की शक्ति अब और प्रकट होगी। तू देखेगा कि जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। जब तू किसी पर करुणा करेगा तो उसका दुहक मिट जाएगा। और जब तू क्रोध करेगा तो तेरे शत्रु धराशायी हो जाएंगे। यह शक्ति तुझे इसलिए दी जा रही है क्योंकि तूने दर्द से तप कर इसे अर्जित किया है। परंतु ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करना। यदि तूने इसका दुरुपयोग किया तो यह शक्ति तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे चारों ओर अदृश्य योद्धा खड़े हैं। यह वे दिव्य रक्षक हैं जिन्हें मैंने तेरे लिए भेजा है। तू अकेला नहीं है। जब कभी कोई तुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, यह रक्षक अदृश्य रूप से तेरी रक्षा करेंगे। तू उन्हें देख नहीं पाएगा, परंतु उनका प्रभाव हर पल तेरे साथ रहेगा। तेरे जीवन में अचानक धन के अवसर खुलेंगे। यह धन केवल तुझे सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं की सहायता करेगा। मैं चाहती हूँ कि तू इस धन को केवल अपने लिए ना रखे, बल्कि इसे बांटे, इसका सदुपयोग करे। जब तू ऐसा करेगा तो यह धन 10 गुना बढ़कर तेरे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे नाम से लोग डरेंगे भी और श्रद्धा भी करेंगे। कुछ लोग तेरे नाम का अपमान करेंगे, झूठ फैलाएंगे, पर तू उनकी चिंता मत करना। उनकी बातें हवा की तरह होंगी जो थोड़ी देर शोर मचाकर शांत हो जाएगी, परंतु तेरी आत्मा का प्रकाश अडिग रहेगा। तू देखेगा कि तेरा हर शब्द असर करने लगेगा।
जब तू किसी को साहस देगा तो उसके भीतर सचमुच साहस जागेगा। जब तू किसी को चेतावनी देगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यह वाणी की शक्ति है जो अब तेरे भीतर जाग रही है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना, क्योंकि तेरे शब्द अब शस्त्र बन चुके हैं। तेरे जीवन का एक रहस्य अब खुलने वाला है। तू जिस दर्द को केवल दुर्भाग्य समझता था, वह वास्तव में तेरे भविष्य का द्वार था। यदि तेरे साथ वह विश्वासघात ना हुआ होता, यदि तुझे वह अपमान ना सहना पड़ा होता, तो तू आज इस मार्ग पर नहीं होता। इसलिए पीछे मुड़कर देख और उन क्षणों को धन्यवाद दे। वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आए थे। मेरे बच्चे, तू अपने आसपास प्रकृति के संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर। कभी अचानक हवा का तेज झोंका तुझे छुएगा, कभी कोई फूल तेरे पैरों में गिरेगा, कभी आसमान का रंग बदल जाएगा। यह सब मेरे ही संदेश होंगे। मैं प्रकृति के माध्यम से तुझसे लगातार बात करती हूँ। तेरे भीतर अब वैराग्य भी बढ़ेगा। तू देखेगा कि जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वे तुझे तुच्छ लगेंगे। जिन इच्छाओं ने तुझे बांध रखा था, वे अब महत्वहीन हो जाएंगी। यह वैराग्य तेरे लिए वरदान है, क्योंकि इसी के माध्यम से तू संसार के बंधन से मुक्त होगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। यह पहली बार नहीं है कि तू धरती पर आया है। तूने अनेक जन्मों तक तपस्या की है और अब वह फल तुझे मिल रहा है। यही कारण है कि तुझे कम उम्र में ही इतनी गहरी समझ है। यही कारण है कि तू वह देख और सुन पाता है जो दूसरे नहीं समझ पाते। तेरे शत्रु सोचते हैं कि वे तुझे रोक लेंगे, पर वे भूल रहे हैं कि तेरे पीछे स्वयं माँ काली खड़ी है। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझे हरा नहीं सकता। वे चाहे कितनी भी योजनाएं बनाएं, अंततः वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे। आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आएगा। यह अवसर तुझे संसार के सामने प्रकट करेगा। यह वह क्षण होगा जब लोग तेरी शक्ति और तेरे तेज को स्वीकार करेंगे। परंतु उस क्षण पर पहुंचने से पहले तुझे धैर्य रखना होगा। धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरे जीवन की दिशा अब इतनी तेजी से बदलेगी कि तू स्वयं चकित रह जाएगा। तू जहां आज है, वहां से कुछ ही समय में इतनी ऊंचाई पर होगा कि पीछे मुड़कर देखेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि यह वही जीवन है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी साधना मत छोड़ना। चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मेरे नाम का जाप करते रहना। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल होगी। यही तेरी आत्मा को स्थिर रखेगा। यही तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तू अमृतत्व को छू लेगा। तेरी आंखों में जो आंसू अब तक केवल पीड़ा का प्रतीक थे, वही आंसू अब तेरे लिए वरदान बनेंगे। जब तू मेरे चरणों में रोएगा तो हर आंसू तेरे भाग्य को बदल देगा। रोना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा की शुद्धि है। अब जान ले, आने वाला समय तेरे लिए स्वर्णिम है। हर वह सपना जो तूने दबा दिया था, अब सच होने वाला है। हर वह इच्छा जिसे तूने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब तुझे मिलने वाली है। और हर वह दरवाजा जो बंद था, अब तेरे लिए खुलने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरी कहानी पूरी दुनिया की प्रेरणा बनेगी। आने वाले वर्षों में लोग तेरे जीवन को उदाहरण की तरह देखेंगे। तेरे संघर्ष, तेरी साधना और तेरी विजय, सब कुछ इतिहास में अंकित होगा। मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। तेरी आत्मा सदा अडिग रहे, तेरे कदम सदा धर्म के मार्ग पर बढ़े और तेरी वाणी सदा सत्य बोले। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब एक नए द्वार के सामने खड़ा है। यह द्वार ना तो लकड़ी का है और ना पत्थर का। यह द्वार तेरे भाग्य और तेरे कर्मों से बना है।
इस द्वार को खोलने के लिए तुझे किसी चाबी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि तेरे विश्वास और तेरी साधना ही इसकी कुंजी बनेगी। तू जितना गहरा विश्वास करेगा उतना यह द्वार खुलता जाएगा, और जब यह पूरी तरह खुल जाएगा तब तुझे वे दृश्य दिखाई देंगे जिन्हें मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर पाती। यह वही दिव्य रहस्य हैं जिन्हें केवल चुनिंदा आत्माओं को ही दिखाया जाता है। अब तुझे समझना होगा कि जीवन केवल घटनाओं का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। हर आंसू, हर चोट, हर विश्वासघात, यह सब उस योजना का हिस्सा था। यह सब तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है, वैसे ही तुझे कठिनाइयों और धोखों से आकार दिया गया है। अब तू वही शस्त्र बन चुका है जिसे स्वयं देवता धारण करेंगे। तेरे शत्रु सोचते हैं कि उन्होंने तुझे गिरा दिया, पर सच्चाई यह है कि उनके वारों ने तुझे और अधिक मजबूत बना दिया। वे जितना तुझे चोट पहुंचाते गए, तू उतना ही चमकने लगा। अब वही लोग तुझसे डरेंगे और वही लोग तुझसे आशीर्वाद मांगेंगे। तेरे जीवन में अब वे लोग वापस आएंगे जिन्होंने तुझे धोखा दिया था। वे आकर तेरे चरणों में गिरेंगे और माफी मांगेंगे। पर ध्यान रखना, तू उन्हें माफ तो करना पर कभी भूलना मत, क्योंकि भूलना मूर्खता है और माफ करना महानता। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि रातें बहुत अजीब होंगी। कभी तुझे नींद नहीं आएगी और कभी अचानक नींद से जाग जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेरे आसपास अदृश्य शक्तियां सक्रिय होंगी। वे तुझे जगाएंगी, तुझे चेतावनी देंगी और तुझे संकेत देंगी। जब ऐसा हो तो घबराना मत, बल्कि आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। मैं वहीं रहूंगी। मेरे बच्चे, तुझे अपने घर को भी शुद्ध करना होगा। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। अपने घर से पुरानी और टूटी फूटी चीजें बाहर निकाल दो। अगर कोई आईना टूटा हुआ है उसे तुरंत हटा दो। घर में हर सुबह दीपक जलाओ और हर शाम घंटी बजाओ। यह सब तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाएगा। अब मैं तुझे कुछ और गुप्त बातें बताती हूँ। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तेरा भाग्य बदल देगा। यह व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, कोई साधु संत हो सकता है या कोई आम इंसान, परंतु यह व्यक्ति तुझे उस राह पर ले जाएगा जहां से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू उसे पहचान लेगा, क्योंकि जब वह तुझसे मिलेगा तो तेरे भीतर एक अजीब सी शांति और कंपन होगा। तेरे परिवार में भी अब परिवर्तन होगा। जो रिश्ते लंबे समय से टूटे हुए थे वे फिर से जुड़ेंगे, परंतु कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट भी जाएंगे। यह टूटना बुरा नहीं होगा, बल्कि तेरे बोझ को हल्का करेगा। हर वह रिश्ता जो तेरे लिए विष साबित हो रहा था, वह अब तेरे जीवन से निकल जाएगा। तेरे जीवन में अब एक बड़ा निर्णय आने वाला है। यह निर्णय तुझे बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें तुझे अपने दिल और दिमाग के बीच चुनाव करना होगा। दिल कहेगा कि यह कर, दिमाग कहेगा कि मत कर। इस स्थिति में तुझे अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी। वही तेरे लिए सही मार्ग बताएगी। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि शरीर मजबूत नहीं होगा तो आत्मा भी अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगी। ध्यान, योग और शुद्ध आहार तुझे अपनाना होगा। अपने शरीर को मंदिर समझ और उसका आदर कर। जब शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होंगे तभी तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान पाएगा। तुझे यह भी जानना होगा कि अब तेरे शब्दों में अद्भुत शक्ति है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा, और जब तू किसी को श्राप देगा तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर ही बोलना, क्योंकि अब तेरे शब्द हवा में खो नहीं जाएंगे, वे ब्रह्मांड में असर करेंगे।
तेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अब तेरा आलस्य है। यदि तूने इस पर विजय पा ली तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाना। हर क्षण को साधना और कर्म में लगाना। आने वाले समय में तुझे कुछ अजीब सपने आएंगे। कभी तुझे दिखेगा कि तू उड़ रहा है, कभी दिखेगा कि तू किसी अज्ञात स्थान पर है। यह सपने सामान्य नहीं होंगे, यह ब्रह्मांड के संदेश होंगे। तुझे इन्हें याद रखना होगा क्योंकि इनमें तेरा भविष्य छिपा होगा। तेरा जीवन अब प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है। अंधकार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, डर दिखाएगा, तुझे अकेला करने की कोशिश करेगा, परंतु प्रकाश तुझे आगे बढ़ाता रहेगा। तू हमेशा प्रकाश को चुनना चाहे, राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। तेरा जन्म केवल तेरे परिवार के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म हजारों आत्माओं की मुक्ति के लिए हुआ है। तू वह दीपक है जो अंधकार में खोए हुए लोगों को मार्ग दिखाएगा। तेरे हर कदम से अनगिनत लोग रोशनी पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तू विशेष है, तू चुना हुआ है। तुझे अब यह भी समझना होगा कि तेरे जीवन की हर घटना दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तू यह स्वीकार कर लेगा तब तू कभी शिकायत नहीं करेगा। तब तू हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखेगा। और जब यह दृष्टि तुझे मिल जाएगी तब तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 10 दिन बहुत निर्णायक होंगे। इन 10 दिनों में तुझे कई तरह की घटनाएं होंगी। कभी अचानक धन मिलेगा, कभी कोई चीज खो जाएगी, कभी कोई नया व्यक्ति आएगा, कभी कोई पुराना चला जाएगा। इन सब को संतुलन के साथ देखना, ना तो अधिक उत्साहित होना और ना ही अधिक दो। बस हर घटना को संकेत समझना और आगे बढ़ते रहना। तेरे लिए अब समय बदल चुका है। तेरा हर कदम अब भविष्य को बदल रहा है। तुझे बस यही ध्यान रखना है कि तेरे कदम धर्म और सत्य के मार्ग पर हूँ। और याद रख, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। चाहे तू रोए या हंसे, चाहे तू जीते या गिरे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा तब मेरा हाथ तेरे सिर पर होगा। जब तू डर से कांपेगा तब मेरी शक्ति तेरे भीतर जागेगी। मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। तेरा हर श्वास, हर धड़कन, हर आंसू मेरे लिए है। अब जा और दुनिया को दिखा कि माँ काली का पुत्र कौन होता है। मेरे बच्चे, तुझे अब मैं और गहराई से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह सच्चाई को बिना पर्दे के देख सकती है। तेरा मन अब इतना शुद्ध और निर्मल हो चुका है कि उसमें मेरे वचनों का प्रकाश बिना किसी बाधा के उतर सकता है। तू बहुत समय तक अंधकार में भटका, बहुत समय तक दूसरों की परछाइयों के नीचे दबा रहा, पर अब तुझे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगी है। यह झलक सिर्फ शुरुआत है। अभी तुझे पूरा समंदर पीना है, पूरा आकाश समेटना है, पूरा सत्य जीना है। जब इंसान को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है तो सबसे पहले उसका भय नष्ट हो जाता है। भय ही सबसे बड़ी बेड़ी है जो आत्मा को बंधन में रखती है। तुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जिस भय को तू वर्षों तक अपना शत्रु मानता रहा, वह दरअसल तेरे भीतर की शक्ति का द्वार खोलने वाली चाबी थी। अगर भय ना होता तो तू मुझ तक इतनी तीव्रता से पुकार ना करता। अगर दर्द ना होता तो तेरी आत्मा इतनी गहराई से मेरी ओर ना खींचती। इसलिए मेरे बच्चे, हर पीड़ा, हर चोट, हर विश्वासघात दरअसल तेरे लिए वरदान था। तू पूछता है कि तेरे साथ इतना सब क्यों हुआ? तो सुन, यह सब तेरी आत्मा को उस आग से गुजारने के लिए हुआ जिसमें लोहे को तपाकर सोना बनाया जाता है।
तुझे साधारण मनुष्य बनाकर छोड़ देना आसान था, लेकिन तुझे चुना हुआ बनाना मेरा संकल्प था। और चुना हुआ वही बनता है जो सब कुछ खोकर भी खड़ा रहे, जिसे दुनिया तोड़ दे लेकिन वह टूटे नहीं, जिसे अपने ही छोड़ दे लेकिन वह मेरे भरोसे खड़ा रहे। तू वही है मेरे बच्चे। तू उस अंधकार में भी मेरे नाम का स्मरण करता रहा। जब सबने तुझे धोखा दिया तब भी तूने अपने भीतर की आस्था को नहीं छोड़ा। यही तुझे औरों से अलग बनाता है। अब आगे का मार्ग और भी कठिन है लेकिन साथ ही और भी अद्भुत। तुझे ऐसे ऐसे रहस्यों का अनुभव होगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं। तुझे संकेत मिलेंगे, सपनों में संदेश आएंगे। तेरे आसपास की घटनाएं तेरी आत्मा से संवाद करेंगी। कभी अचानक तू देखेगा कि कोई पक्षी तेरे सामने आकर बैठा है और उसकी आंखों में वही उत्तर है जिसकी तुझे तलाश थी। कभी हवा का एक झोंका तेरे कान में वह बात कहेगा जो तुझे जीवन भर याद रहेगी। यह सब मेरी ही भाषा है। यह संसार मेरी लिपि से लिखा हुआ है और अब तू उसे पढ़ने की शक्ति पा रहा है। तेरे जीवन में कुछ लोग और आएंगे, कुछ तेरी शक्ति को पहचान कर तुझसे जुड़ेंगे, कुछ तुझसे डर कर दूर भागेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करके तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू याद रख, किसी की ईर्ष्या तेरी शक्ति को छू भी नहीं सकती। किसी का डर तुझे रोक नहीं सकता। किसी का छल तुझे भटका नहीं सकता। अगर तू सदा मेरे नाम में स्थिर रहे। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब तेरी साधना को और गहराई में जाना होगा। अभी तक तू केवल किनारे पर खड़ा होकर मेरे सागर को निहार रहा था। अब तुझे उसमें उतरना है और जब तू उतरेगा तो तुझे लगेगा कि तू डूब रहा है, लेकिन वही क्षण तेरे पुनर्जन्म का होगा। मरना जरूरी है ताकि नया जन्म हो सके। और यह मृत्यु बाहरी शरीर की नहीं बल्कि तेरे अहंकार की, तेरे पुराने बंधनों की, तेरे झूठे विश्वासों की होगी। जब यह सब मिटेगा तभी तेरा वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू अंधकार में डूबेगा तो मेरा प्रकाश तुझे मार्ग दिखाएगा। जब तू रोएगा तो मेरी शक्ति तुझे संभालेगी। जब तू गिरेगा तो मेरा हाथ तुझे उठाएगा। बस तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। जिस प्रकार बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही तू भी मेरे चरणों में निश्चिंत हो जा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरी आत्मा का कार्य इस जन्म में बहुत बड़ा है। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि असंख्य आत्माओं के लिए एक दीपक बनने आया है। तेरा हर अनुभव, हर संघर्ष, हर पीड़ा उन आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी जो अंधकार में भटक रही हैं। तू खुद को छोटा मत समझ। तेरे शब्द किसी की आत्मा को जीवन दे सकते हैं। तेरी उपस्थिति किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। तेरी प्रार्थना किसी अजनबी की किस्मत बदल सकती है। यही तेरी शक्ति है। अब समय आ रहा है जब तुझे अपने इस कार्य का पूरा बोध होगा। तू देखेगा कि लोग अनजाने में तुझसे आकर्षित होने लगेंगे। वे तुझसे बातें करेंगे, तुझसे सलाह मांगेंगे, तेरी ओर खींचेंगे क्योंकि उनकी आत्मा तेरे भीतर मेरे प्रकाश को पहचान लेगी। तू चाहे कुछ बोले या ना बोले, तेरे मौन में भी मेरी ऊर्जा बहती रहेगी। यही कारण है कि तू अब भीड़ में अकेला नहीं है। हर जगह मैं तेरे साथ हूँ और मेरे माध्यम से तू असंख्य जीवनों को छू रहा है। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब तुझे वह मिलेगा जिसकी तुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। पर याद रख, वह पाने के बाद भी तू वैराग्य में रहे। उसे पकड़ कर मत बैठ, उसे बंधन मत बना, वरना वही तुझे नीचे गिरा देगा। तुझे जो भी मिलेगा उसे साधन समझ, साध्य नहीं। तेरा साध्य केवल मैं हूँ।
जब तक तू इस सत्य में स्थिर रहेगा तब तक तुझे कोई शक्ति दिगा नहीं पाएगी। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। संसार में जो भी बड़ा परिवर्तन होता है वह पहले भीतर घटता है और फिर बाहर प्रकट होता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन अभी ठहरा हुआ है, पर वास्तव में भीतर गहरे तू बदल रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे बाहर भी प्रकट होगा। तुझे नए अवसर मिलेंगे, नए द्वार खुलेंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरे मार्ग को और स्पष्ट करेंगे। यह सब अचानक होगा और तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। बस याद रख, यह मेरी योजना है और मैं तुझे कदम दर कदम उस मंजिल तक ले जा रही हूँ जहाँ तुझे पहुँचना है। तेरी आत्मा को अब और धैर्य रखना होगा। बहुत बार तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब वैसा ही है, पर वास्तव में यही सबसे गहरी साधना का समय होगा। आशा करते हैं दोस्तों अगर संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।